बाहर के अलग है, अंदर कुछ अलग है। आज ये हो जाएगा, उसमें ये नहीं जाना, डराना पुराना, मोबाइलों में कुछ अलग चल रहे हो तो मत जाओ, वे ले जाएंगे पकड़ के ले। हम नहीं डरते, हम आगे हैं। कि मुझे जो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है देखकर वो ये कि कैसे सर का मजाक उड़ा रहे हैं लोग, सर का कैसे ट्रोल और मीम बना रहे हैं कि वो तो बाथरूम में खा रहे होंगे, वो तो ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। हम चुप नहीं बैठे हैं, इनके साथ कुछ हो गया तो ये जिम्मेदार है सरकार, ईंट की ईंट बजा देंगे। छोटी सी क्लिप काटेंगे, सोनम सर क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, छुप छुप के खाना खा रहे हैं, ऐसी वीडियोस एक्सपर्ट चल रही हैं। सोनम सर क्या करते हैं, नीचे जाके खाना खाते हैं, टॉयलेट जाते ही क्यों हैं, जब वो कुछ खाते ही नहीं है तो वो जाते क्यों हैं। जैसे कुणाल कामरा जी का एक मामला, उन्होंने सीता जी का नाम लिया, ठीक है, सीता जी के पति और नीता जी के पति वो लिया, हाँ, लेकिन ये इससे उसका कोई विषय नहीं था। यहाँ से उनको जो करना था, किसे उन्होंने विजेता दैया जी ने, प्रेमानंद जी को कुछ कहा। आप देखिए कितनी बड़ी यूथ को तोड़ देते हो एक बीच से आप छोड़ के। यूनिवर्सिटी के सम्मान में हम मैदान में। नमस्ते, मेरा सिद्धांत हूँ। ये लल्लन टॉप है, हम जंतर मंतर पे हैं। रात के 9 बजे से ज़्यादा का समय, 10 बज रहा है, सॉरी 10 बज रहे हैं। भाई का नाम अभिषेक है। भाई अभी मैं टहल रहा था तो भाई बोले कि कुछ पूछना है तो बाइट वाइट लेना है तो बताइए। तुम कसम खिलाए हो, उसमें कैमरा ऑन था, बता देना, दूसरा वाला कैमरा ऑन था हम लोग का। तुम बात रिकॉर्ड हुई है, झूठ बचना मत, ठीक है। एक आखिरी अनाउंसमेंट सब लोग सुनिए। तो भाई बोल रहा है कि मैथमेटिक्स पे बात करना है तो बताइए, सर को भी हमने नहीं बताया अभी तक, तो सर मैथमेटिक्स पे बात करना है तो बताइए। तो हैं तो कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं 20 जुलाई को? ये कोई अनाउंसमेंट हो रहा है स्टेज से, दिखाओ तो। 20 जुलाई के लिए अटेंडेंस कंफर्म करने के लिए हम लोगों ने एक मिस कॉल नंबर जारी किया था, 70-116, 70-115। 20 जुलाई को क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, 20 जुलाई को संविधान हाथों में होगा, संविधान की ज़मीन पर हम होंगे और संवैधानिक तरीके से, पीसफुल तरीके से अपनी बात को हम संसद तक पहुंचाएंगे, संसद तक मार्च करेंगे सर के साथ। सर की ये कॉल है और मैं उम्मीद करता हूं कि देश का हर एक नागरिक जुड़े, हर एक घर से लोग आएँ और इसका हिस्सा बने, क्योंकि ये वक्त है बोलने का, ये वक्त बिल्कुल नहीं है शांत रहने का। इस्तीफे सब सॉल्व हो जाएगा मामला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इस्तीफे से एक शुरुआत होगी। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ जनता से भी, आपसे भी, आप जब अपनी नौकरी में गलती करते हैं, मैं अपनी नौकरी में गलती करता हूँ तो क्या होता है? जब ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, नौकरी से निकाले जाते हैं हम। क्यों नहीं निकाले, क्यों, और निकाला जाना क्यों ज़रूरी है? ताकि एक एग्जाम्पल सेट करा जा सके कि अगली बार उस पदवी पर जो होगा तो अपना काम सही से करेगा। और ये होता है। और ये जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, इनको लगता है कि उनकी बपौती है, नहीं, वो भी नौकरी कर रहे हैं, वो भी उनकी जिम्मेदारी है। और अपनी नौकरी में कोई इस हद तक फेल हुआ कि उसकी वजह से 24 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इससे ज़्यादा एक्सट्रीम किसी की नौकरी में कोई गलती नहीं हो सकती है सर, और उसको हटाया जाना बहुत ज़रूरी है। मेरी तो यही सोच है। उसके बाद के जो सुधार हैं वो बहुत सारे सुधार हैं कि GDP में एजुकेशन का बजट ज़्यादा होना चाहिए एंड एवरीथिंग, बहुत चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत अकाउंटेबिलिटी के यहाँ से होनी चाहिए। हम ऐसी सरकारों के बीच रहते हैं जो ये मानती हैं हमारे यहाँ तो इस्तीफे होते ही नहीं हैं। ये अपने आप में एटीट्यूड ही बहुत बुरा है। किसने कहा ये? राजनाथ सिंह जी ने ये बात बोली थी। और लेकिन ये अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि हमारे यहाँ रेल हादसे में इतने सारे लोग मारे जाते हैं, फ्लाइट हादसे में इतने सारे लोग मारे जाते हैं, स्कूलों में आग लग जाती है, कोचिंग सेंटरों में आग लग जाती है, बच्चे मारे जाते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी, इतने सारे रेप केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर इस पर अकाउंटेबिलिटी हो और लोगों के ऊपर ये प्रेशर हो कि आप कुर्सी से हटाए जाएंगे, आपकी नौकरी जाएगी, तो ये प्रेशर बनेगा। आई थिंक दिस इज़ द स्टार्ट और ये होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? हम जीतेंगे और जीतेंगे, धर्मेंद्र प्रधान हटा देंगे। वो ये है कि धीरे धीरे काम चलता है, ये नहीं कि एकदम ही हमने कहा कि खाना का। अब सब्र का फल मीठा है ना, सब्र से काम कर रहे हैं ना, आराम से कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी जनता जो चल रहा है, हमारे अंशु जी जो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल में, हम उनकी बेइज्जती नहीं होना देते। जो आराम से प्यार से चल रहा है वो चलेगा। और नहीं मानते आगे 20 तारीख के बाद, फिर उसके बाद जो कहते हैं ना प्यार से नहीं आता तो छीन के लिया जाता अपना हक। 20 तारीख के बाद तो 20 को भी नहीं होता तो क्या करेंगे? तो फिर ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, हटेंगे नहीं जब तक हमारा ये मिलेगा, ये नहीं देगा धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा, तो कोई भी जंतर मंतर से जाएगा। यही अपना घर, यही अड्डा, यही इसका, और देखेंगे कितने दिन तक हमारे कोई जंतर मंतर से निकालता है। मैं शायद इसमें एक बात और ऐड कर सकता हूँ कि हम ये बात बिल्कुल मानते हैं कि अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है, और भले ही सत्य को जीतने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन वो जीतेगा। अगर सत्य ना जीतता तो रावण आज होता, और जितने भी रावण कई रूप में आते हैं वो मरते हैं और हटते हैं।
और हटना पड़ता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे भरोसा है सत्य पर, और हम सब जानते हैं, कोई इस बात को माने या ना माने, कोई यहाँ की जो भी लोग प्रोपोगेंडा तक फैला रहे हैं वो भी इस बात को मानेंगे कि लड़ाई सत्य की ही है। प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा है? बहुत ये लोग प्रोपोगेंडा फैला रहे जाने हैं। वाले किसके नाम ले, और एक रावण का किस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रही है तो बताइए। बाहर बहुत के तरीके अलग है, अंदर कुछ अलग है, आज ये हो जाएगा, उसमें ये नहीं जाना, डराना फराना, वो मोबाइलों में कुछ अलग चल रहा है, उधर मत जाओ, वे ले जाएंगे पकड़ के ले। हम नहीं डरते, हम आगे हैं, हम किस लिए हटेंगे। एक्सट्रीमली आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है कि लोग अपनी नफरत फैलाने में इतना ज़्यादा गिर जाते हैं। मतलब शायद ये फहरिस्त ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे आपने पूछा कि क्या प्रोपोगेंडा, मैं अभी बताने पर आ जाऊँगा तो शायद ये पूरी रात निकल सकती है अगर मैं एक एक काउंट करूँगा। लेकिन मैं एक्सट्रीम कहूँगा कि मुझे जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है देखकर वो ये कि कैसे सर का मजाक उड़ा रहे हैं लोग, सर का कैसे ट्रोल और मीम बना रहे हैं कि वो तो बाथरूम में खा रहे होंगे, वो तो ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। मैं तो चाहता हूँ काश इस तरह की बातें हो रही हैं। वो बिल्कुल हो रही हैं, बाथरूम में मतलब जाके खाते हैं। हाँ हाँ, और क्या, मतलब बहुत हवा उड़ाते हम तो हैं, चाहते हैं ऐसे। वैसा है, वैसा है। कितने रूमर्स फैला रखा है। इनफैक्ट मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक टीवी चैनल ने आज यहाँ तक बोला कि ये जितने भी कर रहे हैं सबके सब नाटक हैं। वो इंसान 20 दिन से बैठा है, हम सब के लिए, देश के भविष्य के लिए बैठा है। ये सारी चीज़ें नाटक होती हैं। आप नाटक अगर लग रहा है, अभिजीत भाई का जो है फेस देख लो, उसके ओठों पे पपड़ियाँ जम रही हैं। और सोनम सर को आप देख लो, किस कंडीशन कैसी होती जा रही है, डेली के डेली रिपोर्ट्स आ रही है। बाकी अदर बाहर से ना जाने किस तरीके के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, फेक बता रहे हैं। सबके सब यहाँ बेवकूफ़ बैठे हैं। देश के लिए कोई आगे आ रहा है तो एंटी नेशनल बता दिया जा रहा है, देश के हित की बातें की जा रही है, एंटी नेशनल बता दिया जा रहा है। करे तो आदमी क्या करे। और कल को कुछ हो जाता है तो सरकार क्या चुप के बैठे हैं? हम चुप नहीं बैठे हैं। इनके साथ कुछ हो गया तो ये जिम्मेदार है सरकार, ईंट की ईंट बजा देंगे। फिर ये आंसर नहीं है। कहते ना रावण का गरूर था, घमंड था, अकड़ था। एक हनुमान ने आग तो लगाई थी, पूरी लंका को हटा दिया। ये लगने में कितना टाइम लगेगा? ये भी नीचे ही आएगा, जमीन भी नहीं मिलेगी। तो मतलब लिटरली आग लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, मतलब लोग आगे वो कहने का मतलब नहीं कि जो प्यार की भाषा है उनको समझ नहीं आ रही। ये चीज़ प्यार से हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान को मिल जाता है, जिसमें इनके गद्दार बैठे एक से एक हटते जाए तो ये हमारा भारत ठीक रहेगा। जब शैतान का ही चलेगा, हमारे बच्चे जो इतने पढ़े लिखे यूनियर मर मुरा गए, माँ बाप जो काम कर रहे हैं उनको देख के इनको शर्म नहीं आ रहा है और एक दूसरे को टोन मार रहे हैं कि ये नकली ड्रामे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन उनको बोलो कि एक बार आजमा के जब बैठ के आधा घंटा देखो, फिर उसके बाद पता चलेगा क्या है। उधर ही बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, दिख तो सभी कर रहा है, हमारे को पता नहीं चल रहा, इधर आ नहीं रहे। ये गलत है। ये जो जंतर मंत्र में इतनी दूर दूर से आए हैं बेचारे, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए आने वाला टाइम। लेकिन ये तो सांप बन के कुंडली में बैठा हुआ है। तो हमारे प्रधानमंत्री कैसे हैं जो इनको हटा क्यों नहीं रहे? ये हटेगा और जाएगा भी। ये बात बताइए, आप लोग, मैंने कुछ वीडियो देख रहा हूँ उधर के कि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे नारे वारे बड़े अजीब से लगाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ है क्या? कुछ बाबा जैसे जो आम जनता जो स्टूडेंट है वो तो कभी नहीं लगाएगी। वो तो लोग आराम से आए हैं, शांति से करेंगे। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जो हमारे अभी बैठे हुए हैं सर, इनके भी फादर बैठे थे, कांग्रेस के टाइम पे बैठे थे। आप सोनम वांगचुक के फादर भी बैठे थे, 11 डेज बैठे थे ओनली। उसमें भी सरकार झुकी थी कि भूख हड़ताल चल रही थी, सरकार झुक गई थी। इंदिरा गांधी ने उनका तोड़वाया था अंश। मगर हमारे जो मोदी जी हैं, अब मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, मोदी जी का नाम मैं क्लियर लेके चल रहा हूँ। आज 20 दिन हो गए इनको भूख हड़ताल में बैठे हुए, आ नहीं रही है। जबकि एजुकेशन मिनिस्टर अभी कुछ टाइम पहले ही पीछे से निकले थे, आपको भी पता है, योगा करने के लिए वो आ सकते थे, 1 मिनट के लिए आके बात भी कर सकते थे, तब भी नहीं आए। ठीक है, अभी किसी देश ने 100 लोगों की टॉप लिस्ट जारी होती है जहाँ पे अच्छे लीडरों के नाम आते हैं, उसमें भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम नहीं है, जबकि वो हर जगह जाकर के एक सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं। अगर एक देश का प्रधानमंत्री हर जगह जाकर के सर्टिफिकेट ले रहा है तो उसका नाम क्यों नहीं आया टॉप 100 में? उसका तो आना चाहिए था ना। मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का आया है, तो हमारे इंडिया का क्यों नहीं आया? अभी नेपाल के प्रधानमंत्री को 4 महीने नहीं होंगे अप्रोक्स, उनका भी नाम है, हमारे इंडिया का क्यों नहीं है? हमारा विश्वगुरु है, कहाँ से विश्वगुरु है मेरे को बता दीजिए कोई। अगर मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारा विश्वगुरु है, तो मैं बोल रहा हूँ मोदी का कोई भी लीडर हो, मेरे से आके 1 to 1 बात कर ले, इतना खुपन चैलेंज है। अब की सरकारें आंदोलन में आने में अपनी नाक नीची समझती हैं। वो समझती हैं कि अगर हम आंदोलन में चले जाएंगे हमारी नाक नीची हो जाएगी। किसान आंदोलन 1 साल से ज़्यादा चला, सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल आखिर तक नहीं आया। जब उन्हें दिख गया कि ये हद से बाहर चला गया है, चुनाव आ चुके हैं, तब सरकार का प्रतिनिधिमंडल आया और किसान आंदोलन को वापस लिया। उन्होंने उन्हें खालिस्तानी घोषित कर दिया।
यहाँ आंदोलन हो रहा है, तो आंदोलन में कई जगहों से अलग अलग प्रतिनिधिमंडल आते हैं और अपने अलग अलग नारे लगाते हैं, अपनी अलग अलग मांगे रखते हैं, नारे लगाते हैं, अपनी मांगे रखते हैं। हर कहीं भी किसी भी तरह का आंदोलन होता है, वहाँ अलग अलग लोग भी आते हैं कि कोई किसान वाले आंदोलन वाले आते हैं, कहीं अपना मतलब लेकर आया है, अपनी मांग लेकर आए हैं, अपनी मांग लेकर आते हैं, अपने अपने नारे लगाते हैं। उसको कहीं से बस छोटी सी क्लिप काट कर उसको पूरे आंदोलन को बदनाम कर देने की इनकी साजिश रचती है। इनका क्या है, इनका IT सेल है। IT सेल वाले क्या करते हैं, छोटी सी क्लिप काटेंगे, सोनम सर क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, छुप छुप के खाना खा रहे हैं। ऐसी वीडियोस एक्सपर्ट चल रही हैं, ऐसी वीडियोस इस तरह की वीडियोस चल रही हैं, एक्सपर्ट की ह्यूमर चल रहे हैं कि सोनम सर क्या करते हैं, नीचे जाके खाना खाते हैं, छुप के टॉयलेट करने जाते हैं, तो थोड़ा सा खाना रख के ले जाते हैं, वहाँ से खाना खाकर आते हैं। और इस तरह की मजाक बनाते हैं कि वो टॉयलेट जाते ही क्यों हैं, जब वो कुछ खाते ही नहीं है तो वो जाते क्यों हैं। इस तरह से आंदोलन को बदनाम करने की साजिशें चलती हैं। यहाँ पर सर इतनी भीड़ आ रही है, धीरे धीरे ये कि जो पेपर लीक हो रहा है हमेशा, ये मुद्दा है कि नहीं? कितने लोग, कितने युवाओं को, लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अब बताइए हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे? ये सोनम वांगचुक जितने बड़े वैज्ञानिक है देश के में, इनका कितना योगदान है, क्या सरकार इससे आके बात नहीं कर सकती? क्या इज्जत खत्म हो जाएगा? है, बात करना चाहिए ना। ये अपने बेटा बेटी के लिए नहीं बैठे हुए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इनको खोना नहीं चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार से आके बात करें, इस मुद्दे पे बात करें, क्या समस्या का समाधान हो, वार्तालाप से होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ 20 तारीख को उन्होंने आह्वान किया है, तो जितने भी युवा हैं, जितने भी पीड़ित भी है, नहीं भी पीड़ित, भविष्य के लिए सिस्टम सुधारना चाहते हैं, शिक्षा को सुधारना चाहते हैं, शिक्षा ही से ही देश आगे बढ़ेगा और शिक्षा ही से देश हमारा विश्व गुरु बनेगा। तो इसको हमको सुधारना है। अब 20 तारीख को जितने भी युवा हैं जोश बनाओ और शांतिपूर्वक होकर के हमें मार्च निकालना है और संसद तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। जैसे सर ये आंदोलन हो रहा है सर, यहाँ पर अगर आप पीछे देखोगे, यहाँ पे जौहर यूनिवर्सिटी वाले आए हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं। तो सर ये क्या करेंगे, अपना नारा लगा रहे हैं, अपना नारा लगा रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। क्लिप वाले, IT सेल वाले क्या करेंगे, इसकी क्लिप काट कर पूरे आंदोलन को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे कि भाई यहाँ पर तो ये मांगे चल रही हैं, यहाँ पेपर लीक का कोई काम नहीं चल रहा। ये पेपर लीक के लिए आंदोलन है ही नहीं, ये देश विरोधी आंदोलन है। ठीक है, किस लिए? ये देश विरोधी आंदोलन, इसको घोषित कर देंगे वो। किस लिए? किसी भी लिए अगर कोई भी मांग उठाता है, एक आंदोलन होता है, उसमें अलग अलग तरह के लोग। आप लोग कहाँ से आए हो? आप लोग इलाहाबाद से। आप लोग हरिद्वार। आप लोग कहाँ से? हिमाचल से कौन? अच्छा, एटा से कौन? एटा से। आप लोग कहाँ से? रामपुर से आए। यूनिवर्सिटी के सवाल है भैया। हाँ? मुद्दे के साथ साथ एक और मुद्दा नया पड़ रहा है। यूपी से, अमरोहा से। आपके यहाँ ढोलक बनता है ना? आपके यहाँ अमरोहा में ढोलक बनता है ना? एटा में घंटे बनते हैं ना? हाँ, जलेसर में। हाँ हाँ, क्या 3000 छात्रों के भविष्य का सवाल है। आपका जो चैनल है बहुत बड़ा चैनल है, हम लोग बराबर देखते हैं जी भाई। जितने भी युवा हैं आपके माध्यम से सब सुने और इसमें सब सहभागी बने, ताकि हमारा सिस्टम सुधरे और भविष्य सुधरे, ताकि हमारा जो विश्व गुरु बनने का जो सपना है मोदी जी ने देखा है उसको साकार करे। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं बनने वाला है। जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा, देश का शिक्षा व्यवस्था खत्म है। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, एक पेपर नहीं हमेशा हो रहे हैं। इनके शासनकाल में 7-8 बार हो चुका है। 22 लाख 23 लाख 25 लाख लोग बच्चे परीक्षा देते हैं, पेपर लीक होते थे। कैसे भी जब युवा आगे नहीं बढ़ेंगे, जो जेनजी आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे कहते हैं कि हमारा युवा सबसे ज़्यादा दुनिया में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है सबसे ज़्यादा है हमारे देश में। तो जब यही आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश में कैसे योगदान आगे होगा? GDP कैसे आगे बढ़ेगा? यही लोग का भविष्य गड्ढे में जा रहा है, तो कैसे हम देश हमारा विकास करेगा? आपने जो नारा दिया है कि हम सबका साथ सबका विकास, तो कैसे हो रहा है सबका साथ सबका विकास? जो नया जनरेशन का यूथ होता है, जनरेशन का, वही देश को आगे ले आता ना। पुरानी जनरेशन चली जाती है, नया यूथ जो आता है वो देश को आगे बढ़ाता है। कोई भी हो, आज हम ही देश को आगे ले जाने वाले हैं आगे फ्यूचर में, और कोई नहीं ले आने वाला सर। जो चलेगा वो चले गए। हम सरकार के सपोर्ट में, हम बीजेपी के सपोर्ट में। बीजेपी सिर्फ डेवलपमेंट करे, शिक्षा अच्छी करे, हेल्थ अच्छी करे, मेडिकल फैसिलिटीज दे, सर हम सपोर्ट में। ये जो यूनिवर्सिटी है अभी इसमें कुछ 28 या 38 कुछ है, वो 30 में से 28 है, वो उनको तोड़ने वाले हैं। 3000 बच्चे कहाँ जाएंगे सर? स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? छात्र छात्रा कहाँ जाएंगे सर? 40 में से 28 एक आदमी सर 30 में से 28 उपवन तोड़ोगे आप, तो शिक्षा अगर दे नहीं सकते हो तो शिक्षा छीनो तो नहीं। मेरी जानकारी है कि 30 में से 28 नहीं, 40 में से 38 है।
जगह है गुरु तुम्हारी मोस्टर पकड़ने वाले नॉलेज थोड़ा ठीक कर लो गुरु। 40-38 टूट रहे हैं वहाँ पे। 38 बिल्डिंगें हैं जिनका नक्शा बता दिया गया है, नक्शा पास नहीं हो रहा है। ऐसे में सरकार से जानना चाहूंगा, सरकार हिंदुस्तान के अंदर 60 से 70% ऐसी जगह है जिनका नक्शा पास नहीं है। डीएम के कई ऐसे ऑफिस है जिनका नक्शा पास नहीं है, क्या सरकार उन डीएम ऑफिसों को भी तोड़ेगी? ऐसी बहुत सारे पुलिस स्टेशन है जिनका नक्शा पास नहीं है, क्या सरकार उन पुलिस ऑफिसों को भी तोड़ेगी? मैं सरकार से जवाब चाहता हूँ कि सरकार इस चीजों का जवाब दे पाएगी? बताएं आप। 3000 एक सेकंड ठीक है, एकदम अब मैं हाँ एक सेकंड, मैं एकदम आप लोग की बात समझ रहा हूँ और ये बात क्लैरिटी से दे दूंगा। अरे एकदम, अरे मस्त, आपका 2 मस्त गीत सुनूंगा, अरे आपका 10 गीत सुनूंगा मैं। अरे रुक जाइए सर, अरे अब मुझे बोलने दो भाई। देखो 2 बातें हैं, और जब मुझे इतना पता है और जब मैं थोड़ी देर से यहाँ पे मौजूद हूँ, लगभग आज सुबह से 9 बजे से यहाँ पे मौजूद हूँ, बीच में 2 घंटे के लिए गया था मैं। आप लोग वहाँ से आए हो जौहर यूनिवर्सिटी का पोस्टर लेकर, यहाँ तक गए हो, फिर आप वापस चले गए हो और फिर आप लोग वापस आए हो। इंटरव्यू दे रहे थे आप लोग जो भी कर रहे थे। आप लोगों को मंच पे जगह नहीं मिली है और आप लोगों को वहाँ जगह नहीं मिली है। अभी तक सीजेपी की ओर से किसी की ओर से भी जौहर यूनिवर्सिटी को सेव करने की ऐसी कॉल उन्होंने नहीं दी है। ये आपकी अपनी कॉल है, ये सीजेपी की या सोनम वांगचुक की कॉल नहीं है। ये आप लोग मान रहे हो? इस पे सीजेपी का कुछ नहीं कहना है। हाँ? लेकिन सर लड़ाई तो शिक्षा और छात्रों की हो रही है। अरे भाई देखो, यहाँ पे वही प्रॉब्लम है। अभी कोई लेकर चला आए, कुछ भी अंड बंड कर दे, फिर आप सीजेपी का नाम ले लो, या आपके नाम पे कोई कुछ अंड बंड कर दे, आप लोग का नाम ले ले। तो यार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग अंड बंड कर रहे हो, लेकिन मिक्स ना करें तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि कल को सीजेपी आपत्ति करेगा कि भाई हमारी कॉल नहीं है, ये आप लोग सेपरेट एंटिटी होगा। मैं गलत? सीजेपी किस जो सीजेपी के अंदर लोग कौन है फिर वो लोग? ये स्टूडेंट ही तो है, हम भी तो स्टूडेंट है सर। ये बताएं। ये लोग अलग आए सर, ये लोग अलग, मैं इनके साथ नहीं हूं, मैं अलग हूं। बट ये जो है सर, ये एजुकेशन का, मैं मुद्दे से नहीं भाग रहा हूँ ब्रो। एजुकेशन का प्लेस है एकदम मैं मुद्दा होगा तुम्हारा। बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, स्टूडेंट की पार्टी है। अरे एकदम तबीयत खुश करो। सरकार इसको डिमोलिश ना करके। अब देखिए सवाल है सर, भविष्य का पेपर लीक का ये सॉल्यूशन क्या लेके आते हैं कि एरोप्लेन से पेपर भेजेंगे, मतलब जो वायुसेना के विमान है उनसे पेपर भेजेंगे। पेपर लीक वो बनते टाइम ही लीक हो गया, अब आप उसे कैसे भी भेज लो, वो तो लीक हो गया पहले ही। सर होना क्या चाहिए, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एयरप्लेन से भेजने में कैसे लीक हो गया? एयरप्लेन नहीं सर, वो वायुसेना के विमानों से भेजने का इन्होंने बोला कि वायुसेना के विमानों से नीट के पेपर जाएंगे। सर वो पेपर तो लीक जो होता है वो तो जब बनते हैं, जो अभी पेपर लीक का वो तो तब लीक होता है सर। आप उसे कैसे भी भेज लो, वो तो लीक तो तब अपने के बाद भेज रहे हो तो क्या लीक कैसे बचा रहे हो? लीक कैसे सर, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए हो गया। पिछली बार क्या हुआ था नीट का, पिछली बार क्या हुआ, उन्होंने चेयरमैन को निलंबित कर दिया। चेयरमैन निलंबित करने से क्या हो गया, फिर से लीक हो गया। सर मंत्री को निलंबित कीजिए आप, मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। सर आज के टाइम में मंत्रियों की कोई जवाबदेही नहीं है। पहले के समय में मंत्री जवाबदेही होती थी। पहले जब मुंबई हमला हुआ तो सुशील कुमार शिंदे ने इस्तीफा दिया था, ठीक है। अब कोई जवाबदेही नहीं होती। पहले कोई भी घोटाला होता था, कोई भी चीज़ कुछ भी गलत होता था, रेल दुर्घटना घटना पर भी नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा दिया था। पेपर लीक का मुद्दा है बेसिकली, जो इस प्रोटेस्ट की जान है पेपर लीक का मुद्दा। सोनम वांगचुक जिसके लिए अनशन पर हैं इतने दिनों से, लेकिन कई सारे ऐसे और मामले लगातार इस प्रोटेस्ट में उलझाए जा रहे हैं, या खुद यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको उन मामलों में नहीं बोलना चाहिए, उनसे और ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही हैं। सोनम वांगचुक जैसे कुणाल कामरा जी का एक मामला, उन्होंने सीता जी का नाम लिया, ठीक है, जी के पति और नीता जी के पति वो लिया, हाँ, लेकिन ये इससे उसका कोई विषय नहीं था। यहाँ से उनको जो करना था, किसे उन्होंने विजेता दैया जी ने, प्रेमानंद जी को कुछ कहा। आप देखिए कितनी बड़ी यूथ को तोड़ देते हो एक बीच से आप छोड़ के। बेसिकली मुद्दा जो है पेपर लीक है। सोनम वांगचुक पेपर लीक के लिए बैठे हुए हैं अनशन पर। और ये क्या है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। ये क्या है? ये तो शिक्षा का मुद्दा है मेरे भाई। आंदोलन बच्चों का भविष्य में आप 3000 बच्चे आप पढ़ाओ कॉलेज के अंदर, ये बड़ा यूनिवर्सिटी सरकार कॉलेज बना के देते हैं। ये भी तो शिक्षा का मुद्दा है। जब ये शिक्षा का मुद्दा है, बीजेपी भी शिक्षा का मुद्दा है। 4000 छात्र छात्राओं के शिक्षा का मुद्दा ही मुद्दा है। सोनम हजारों लाखों गरीबों के बच्चों पढ़ रहे हैं, वो मुद्दा है। शिक्षा संस्थान ही तोड़ दो। धर्म और जात की बात करने नहीं आए, शिक्षा की बात करना है। शिक्षा का
मुद्दा उठा रही है। भैया बात तो समझो, सुनो क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसके लिए तैयार हो, आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी सही नहीं है, जो सही नहीं है इसके लिए सही है भाई, सही है जो भी है, लेकिन आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, जो यहाँ बेसिकली प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम वांगचुक इसके लिए अनशन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट शिक्षा के लिए तो चल रहा है ना, अरे भाई शिक्षा के लिए चल रहा है, छात्रों के भविष्य के लिए जो चल रहा है ये, इस पर कार्रवाई, छात्रों का भविष्य इस पर कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। भाई आपस में मत भाई हम शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, हम सीजीपी के साथ हैं, हम सोनम वांगचुक सर के साथ हैं, हम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के साथ हैं और साथ रहेंगे। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, जौहर यूनिवर्सिटी के सम्मान में हम आगे मैदान में, यूनिवर्सिटी के सम्मान में। सर डे सेकंड डे थर्ड से कवर कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है। सेकंड डे और नहीं सर मतलब हम यहाँ मौजूद हैं, कवर मीडिया कर रही है। कई लोग हमसे पूछे थे डे सेकंड और थर्ड में आप क्या देख रहे हैं सर, ये मूवमेंट देख रहे हैं सर, ये चेंज का मूवमेंट है सर, ठीक है। यहाँ पर इनर कॉन्साइंस का आवाज़ है और ये चेंज बहुत अच्छी है, चीज़ें डेवलप हो रही है सर। आज हम लोग, पहले क्या होता है कि जाति धर्म से उठ करके साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में लोग बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। पहले के मुकाबले हमारा देश बहुत पीछे जा चुका है। अगर हम लोग सुपर पावर से कंपेयर कर रहे हैं, यूएस चाइना से अगर हम लोग बात करते हैं कि विश्व गुरु क्लेम करें, जब तक इस लेवल का मूवमेंट नहीं आएगा तब तक चीज़ें बदलेंगी नहीं, और ये चेंज है और बदल रही है चीज़ें। आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो लोग अपनी चीज़ें लेकर के आए हैं, अपनी चीज़ें समझें सर। बात यहाँ अकाउंटेबिलिटी के, बहुत बड़े फिलोसफर है जिनको हम लोग कोट करना चाहूँगा यहाँ पर, वोल्टेयर हैं। वोल्टेयर बहुत अच्छे फिलोसफर और थिंकर, उन्होंने बोला था कि आई स्ट्रांगली डिटेस्ट विद व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टिल डेथ योर राइट टू से। तो ये चीज़ जरूरी है सर, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी एकदम खत्म हो चुकी है। जरूरी नहीं है जो पसंद आ रहा हो वो बात की जाए, लेकिन बात कही जाए ये जरूरी है। बिल्कुल जो चीज़ है सर, अगर हमारा व्यू पॉइंट आप अलग हो सकता है, आपका व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, हम लोग अलग अलग बिल्डअप, हमारा अलग अलग अपब्रिंगिंग है, वो चीज़ होनी चाहिए। और उस चीज़ को हम लोग जब तक इज्जत नहीं देंगे और उस चीज़ की तवज्जो नहीं देंगे तब तक हमारा ह्यूमन वैल्यू खत्म हो गया है सर। ह्यूमन वैल्यू हमारा क्या रह गया है सर? दिल्ली में या लखनऊ में जितने भी आप इंसिडेंट देखे हैं, ह्यूमन वैल्यू डिमिनिश टू जीरो भी नहीं, निगेटिव हो चुका है। लोग सर बिल्डिंग से कूद कूद करके मर गए, ठीक है, उनका कोई अकाउंटेबिलिटी, किसी का कोई रिस्पेक्टफुल डिपार्टमेंट्स में हमको कुछ नहीं चाहिए सर। सिस्टमेटिक लूप होल है, इंस्टीट्यूशन हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं उतनी अच्छी है, ठीक है। चीज़ें हम लोग कहाँ शुरू किए और कहाँ हम लोग धीरे धीरे रिटार्डिंग डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस चीज़ों को इंप्रूव करना चाहिए सर। और ये जब तक प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, चीज़ें और इंप्रूव नहीं होंगी, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आज सर अगर सोनम सर इतने दिन से हम लोग के लिए फास्ट कर रहे हैं, अगर हम इसके लिए सपोर्ट नहीं करेंगे और इतना बड़ा मास अगर हम लोग के साथ नहीं खड़ा होगा तो आगे शायद कोई नहीं खड़ा होगा सर। तो बस ये है कि हमारा जितना भी अपील है कि सर 20 तारीख को अगर हमारा पार्लियामेंट मार्च है, मेजर लोग आएँ और चीज़ों को डेवलप करें कि अगर जितने भी नीट का कल सर रिजल्ट आया है, बहुत लोग परेशान रहे। मेरे भी कई रिलेटिव्स हैं जो बहुत मतलब अच्छे से मेहनत किए हैं। हम सर खुद यूपीएससी स्टूडेंट रहे हैं सर, यूपीएससी की तैयारी के 3-4 साल लोग हम लोग दिए हैं। अब रैंडम पेपर, वेक पेपर दे करके आप पूरा एकदम कॉन्फिडेंस खत्म कर दे रहे हैं सर। मेंटल लेवल पे हम लोग का एकदम खत्म हो चुके हैं सर। अगर तो उस चीज़ों पे चेंज है और चेंज की बात होनी चाहिए। अगर ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं होगा, सोशल कैपिटल डेवलप नहीं होगा, तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की बात हम लोग सोच भी नहीं सकते। अगर हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग डेवलप कंट्री हैं, विश्व गुरु हैं, तब तक हम लोग उस डायरेक्शन में अगर सोचेंगे नहीं तो हमारी चीज़ें बदलेंगे नहीं। और ये सोच है सर, ये अगर यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं तो शायद उस दिशा में सोच रहे हैं, एक बदलाव चाह रहे हैं। यहाँ कोई पर्सन स्पेसिफिक, कोई गवर्नमेंट स्पेसिफिक, कोई उनका है ही नहीं। हमारा सिस्टमेटिक लूप होल है कि हमारी चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, ठीक है, उसको आप सुधार कर लीजिए। एक बेसिक कॉर्पोरेट का वर्किंग अगर हम लोग स्टडी करेंगे सर, 4 या 5 दिन में टास्क असाइन किया जाता है, आप भी हैं, ठीक है। जैसे अगर टारगेट पूरा होता है, आप बॉस उनको चार्ज करता है कि भाई चार्जशीट दाखिल होती है कि आप हटिए, आप अकाउंटेबिलिटी है। जब उस लेवल पे अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है तो इतने बड़े लेवल पे हम लोग अकाउंटेबिलिटी कैसे नहीं बात कर रहे हैं? और किसी को है नहीं। और हम बहुत अच्छा चीज़ लगता है यार सर, अगर सेकंड, थर्ड या फोर्थ डे में अगर गवर्नमेंट यहाँ करके बात कर लेती तो इतना लोगों में अंदर वो इमोशंस नहीं होता। इमोशनल कनेक्ट बहुत ज़रूरी था और बहुत ज़रूरी हुआ इमोशनल कनेक्ट। अगर फोर्थ डे में आकर के यहाँ पर रेजिग्नेशन की बात हो जाती तो इतना लोगों के अंदर वो समझदारी डेवलप नहीं होती। और ये समझदारी की बात होनी चाहिए। अगर आज 28 30 डे हो गया है प्रोटेस्ट का और इतने दिन में अगर ये चीज़ें बदली हैं तो बहुत अच्छी बात है सर। चलिए, तो ये हैं जंतर मंतर पे जुटे हुए लोग। आज है 17 तारीख, 18, 19 शनिवार, रविवार और फिर सोमवार का दिन आता है। इधर कुछ लोगों ने पोस्टर रखे हैं, चढ़ मत जाना उस पर। और 20 जुलाई यानी सोमवार को इनका कॉल है कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन हम संसद की ओर मार्च करेंगे और लोगों से अपील की जा रही है कि आप जुटिए और जुड़िए। लल्लन टॉप की कवरेज चलती रहेगी। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे शुभम है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।